अस्सलामुअलैकुम। तो आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग का पहला राउंड कंप्लीट हुआ है और स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल पागल कर दिया है बोपी वालों ने स्टूडेंट्स को। ना ही सेकंड राउंड की यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आ रही है, ना ही कुछ आ रहा है। फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है उसमें 80-90% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी जम्मू वगैरह के कॉलेजेस अलॉट हुए हैं या वो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। तो अब उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं जिनको अपग्रेडेशन के लिए जाना था। अब फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज अलॉट हुआ, अब अगर वो एडमिशन वहाँ पे नहीं करते तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते। अब बच्चों को उस टाइम मजबूरी में एडमिशन करना पड़ा। उन्होंने सोचा चलो 2 या 4 दिन या 5 दिन बाद सेकंड राउंड की डेट्स आ जाएंगी, हम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लगभग 1 महीने का प्लस टाइम हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इन्होंने बीएससी नर्सिंग का अपडेट नहीं निकाला। इस बीच इन्होंने जो है इसका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का राउंड किया, सेकंड राउंड। उसके साथ साथ अगर आप नीट का देख लोगे, नीट के इन्होंने 3 राउंडर्स मॉप अप राउंड भी इन्होंने कुछ दिन पहले कंप्लीट किया। आयुष का भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो सीट मैट्रिक्स वगैरह निकाला। 12th बेस्ड डिप्लोमा का भी इन्होंने जो है वो जीएनएम एएनएम एमआरटी वगैरह का काउंसलिंग का राउंड इन्होंने निकाला। हालांकि अगर ये नीट की थोड़ी सी डिले भी कर लेते या जो काउंसलिंग चल रही थी नीट की तो ऑनलाइन चल रही थी काउंसलिंग, उनमें तो इनको ज़्यादा कोई इशू होता नहीं था। जीएनएम एएनएम का भी तो चलो हाफ मतलब डेज में मतलब हाफ टाइम तक अगर जो है वो 12th बेस्ड डिप्लोमा का रखते, उस बीच अगर ये उसके बाद हाफ के बाद या 2 बजे के बाद अगर बीएससी नर्सिंग का रख लेते या अगर ये बीएससी नर्सिंग का भी ऑनलाइन में ही रख लेते जैसे पहले इन्होंने रखा। फर्स्ट राउंड में भी तो इन्होंने ऑनलाइन में ही रखा, तो अगर वो सेकंड राउंड का भी यहाँ पे ऑनलाइन में ही रखते तो स्टूडेंट्स को इतनी सारी परेशानियां जो है वो देखने को नहीं मिलती। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बोला, जो फर्स्ट राउंड की सिलेक्शन लिस्ट आई उसमें अगर आपने देखा होगा अच्छी खासी परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके 70-75% मतलब पॉइंटर्स हैं, तो उनको भी यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है। फिर चाहे उनकी प्रेफरेंसेस है या क्या है, तो बहरहाल मतलब कि अच्छी परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल तक ड्रॉप लिए हैं इसके लिए बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोई एडमिशन हो, तो उसके लिए इन्होंने वेट किया। अब यहाँ पे इन्होंने तो पहले 8 महीने पहले फॉर्म्स वगैरह लिए, इंट्रेंस वगैरह कंडक्ट करवाया, फिर 4-5 महीनों से इन्होंने जो है वो कभी सीबीएसई के रिजल्ट का उन्होंने रट्टा इसमें मार दिया, कभी उन्होंने सीडीपी कैटेगरी का मसला इसमें थोप दिया कि सीडीपी का जब तक ना केस हल हो जाएगा। एट द एंड इन्होंने फिर फर्स्ट राउंड में सीडीपी कैटेगरी के सीट्स ही मतलब फिल नहीं किए, बोला कि चलो इसको सेकंड राउंड में कर देंगे, तब तक हम जो है वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। जो इन्होंने जो है अगर वो पहले किया होता तो आज तक जो वो 3 राउंडर्स भी कंप्लीट इन्होंने किए होते। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन ब्रांचुअल देखोगे इसमें कुछ पॉइंटर्स मेंशनड है, मैं थोड़े से उनके बारे में ही डिस्कस करने वाला था तभी वीडियो बनाना पड़ा। तो 5वां नोट यहाँ पे अगर आप देख लोगे, 5वां पॉइंट, सब्जेक्ट टू एनी चेंज बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी और डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, the admission to BSc Nursing, BSc Paramedical, BSc Technology courses in government or private colleges will close on the last date as and when fixed by INC from time to time. Thereafter, no admission will be made to any of these courses even if any seat remains vacant. यानी कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जो एडमिशन प्रोसेस है बोपी के अंडर, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो, चाहे बीएससी टेक्नोलॉजी हो, तो उसमें जो डेट्स आईएनसी ने रखी होंगी टाइम टू टाइम, जो लास्ट डेट उन्होंने मेंशन किया होगा उससे पहले पहले जितनी सीट्स फिलअप हो जाएंगी तो ठीक है। अगर लास्ट डेट के बाद भी कोई सीट यहाँ पे वैकेंट रहती है तो उनकी एडमिशन यहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन अगर रेगुलेटरी बॉडी या सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो यहाँ पे अगर नेक्स्ट राउंड करवाना चाहें या उन सीट्स को फिलअप करवाना चाहें तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब अभी आपको पता है कि जो हमारा बीएससी नर्सिंग है उसका यहाँ पे आईएनसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आईएनसी की गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से 31 दिसंबर से पहले पहले उनकी एडमिशन कंप्लीट होनी चाहिए। सेम यहाँ पे हमारा जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो जीएनएम हमारा 12th बेस्ड डिप्लोमा में आता है, उसकी भी इनको 30 से पहले पहले एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। उसका भी इन्होंने अभी फर्स्ट राउंड ही कंप्लीट किया है। ठीक, अब अगर आप देख लो कि जीएनएम का तो परसों ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, अब 4-5 दिन में जो है वो मतलब डिप्लोमा का भी यहाँ पे हो जाएगा, 12th बेस्ड डिप्लोमा का 23rd को कंप्लीट हो जाएगा। देन 2 या 3 दिन बाद अगर ये सिलेक्शन लिस्ट भी निकालेंगे फिर 8-10 दिन में स्टूडेंट्स को एडमिशन भी होगा। यानी कि जो 30 लास्ट डेट है मेरे ख्याल से फिर पहले वीक ऑफ जनवरी तक जो है फिर 12th बेस्ड डिप्लोमा का एडमिशन प्रोसेस चलेगा। यानी कि ओवरऑल जो जेके बोपी ने डिले अपनी एडमिशन प्रोसेस को किया है वो उन्होंने स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है। पिछले 8 महीने से अगर उनको जो है वो मतलब अगर वो सीरियस होते इस मसले में तो 8 महीने से इन्होंने कितना यहाँ पे कितनी काउंसलिंग्स कंप्लीट की होती, सारी काउंसलिंग इन्होंने कंप्लीट करवाई होती। अगर चलो 8 महीने को छोड़ो, सीडीपी कैटेगरी का भी अगर मसला था समझ सकते हैं स्टूडेंट्स भी, तो हम भी समझ सकते हैं सीडीपी कैटेगरी का मसला था। लेकिन इन्होंने बीएससी नर्सिंग का पहला राउंड अगर 1 महीना पहला उसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, 1 महीने से भी पहले ज़्यादा टाइम इनको हुआ है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किए हुए, लेकिन अभी तक 1 महीने में जो है अगर इनको काउंसलिंग करवानी होती, अगर इनको स्टूडेंट्स की फिक्र होती तो 1 महीने में इन्होंने जो है वो बहुत सारी काउंसलिंग जो करवाई होती। सेकंड राउंड ही नहीं, इनको थर्ड राउंड भी, मोप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड अगर भी करवाना होता वो भी इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट करवाया होगा, चाहे नीट हो चाहे हमारा इसमें नीट का तो हालांकि इन्होंने कर दिया, लेकिन उस बीच अगर इनको मतलब स्टिल इंटरेस्ट
होता स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि स्टूडेंट्स के मतलब फ़ायदे के लिए अगर ये काम करते, तो ये अगर इनको बाकी कोर्सेज़ की काउंसलिंग करवानी थी, जैसे इन्होंने MBBS BDS का ऑनलाइन रखा, तो ये इसका भी एक राउंड ऑनलाइन ही रखते। पहला राउंड जैसे ऑनलाइन रखा, दूसरा राउंड भी यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन ही रखना था, ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उस बीच मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बोला, लद्दाख के कुछ कैंडिडेट्स को इन्होंने बोला था कि पहले राउंड में आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, आप उसमें एडमिशन मत करो, सेकंड राउंड में हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज देंगे। और सेकंड राउंड में मैं आपको बता रहा हूँ 600+ सीट्स अभी वैकेंट है। उसमें अगर आप, मैंने कल भी आपको बोला, जो हमारा सिक्किम श्रीनगर है, सिक्किम सोरा है, उसमें भी आपने देखा कितनी सारी सीट्स वैकेंट है, 50% सीट्स अभी उसमें भी वैकेंट है। तो बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनमें तो ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। 600-700 सीट्स अगर इनको वैकेंट हैं, तो ये फिर कहाँ ले जाएंगे वो 600-700 सीट्स? वो 600-700 सीट्स अगर इन्होंने जो है वो सेकंड राउंड में फिलअप करवाई होती, तो बच्चों का मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नुकसान ना हुआ होता है, इतने ज़्यादा बच्चे परेशान ना हुए होते। इस बीच उन्होंने एक पागलपंती कर दी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप BSc नर्सिंग का ही सेकंड राउंड रख लो। उसके अगर आपके पास टाइम कम है, सीट ज़्यादा वैकेंट है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें 23-24,000 स्टूडेंट्स, आप उसका ही पहले रख लो। जो हमारा B.Pharm है उसका इन्होंने 24 से यहाँ पे रखा है। हालांकि फार्मेसी काउंसिल की तरफ से अभी तक कोई भी लास्ट डेट एडमिशंस की नहीं आई है। अगर ये फार्मेसी के जो है वो जनवरी के पहले वीक में भी डाल देते तो कोई भी इशू नहीं था, कोई भी ज़्यादा सीट्स उसमें नहीं। क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी एक ही है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसमें क्या 5 या 6 सीट्स वैकेंट होंगी? उतनी होंगे। तो 40 की 30 उसमें टोटल इनटेक कैपेसिटी है। बाकी 200-250 टोटल प्राइवेट कॉलेज में सीट्स हैं, उनमें कितनी वैकेंट होंगी? 100 या 50 या 40 सीट्स वैकेंट होंगी। तो उनका इन्होंने यहाँ पे राउंड करवा लिया, लेकिन BSc नर्सिंग का इन्होंने यहाँ पे नहीं किया सेकंड राउंड। तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ कैसा गेम यहाँ पे खेल रहे हैं। बाकी अब यहाँ पे सेकंड राउंड के बारे में जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बोला, ये अब INC तक है। अगर INC वाले इनको एक्सटेंशन दे देते हैं तो ये सेकंड राउंड अपना करवा सकते हैं, इजीली करवा सकते हैं। और इसमें भी यहाँ पे मेंशन है, अगर जो हमारा OP वगैरह है, अगर वो यहाँ पे एक्सटेंशन मांगेगा INC से, होपफुली उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी 1 महीने का एक्सटेंशन इनको दिया गया। इनको क्या मतलब, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, उनको जो है यहाँ पे एक्सटेंशन 1 महीने का भी दिया गया। मे भी अगर ये और इनको एक्सटेंशन मांगेंगे, इनको और भी एक्सटेंशन मिल सकता है 15-20 दिनों के लिए। हालांकि अगर एक्सटेंशन मिल भी गया तो भी क्या फ़ायदा, अगर इनको काउंसलिंग वगैरह में इंटरेस्ट होता तो इन्होंने 1 महीने में जो है वो काउंसलिंग अपनी शुरू करवाई होती। स्टूडेंट्स जो है वो उनकी सीट्स वगैरह फिलअप जो हुई, मतलब वैकेंट है, वो फिलअप करवाई होती। बहरहाल अब ये मसला INC तक है। INC वाले अगर इनको एक्सटेंशन दे देते हैं तो यहाँ पे सेकंड राउंड आपका हो जाएगा। अगर उन्होंने एक्सटेंशन ही नहीं दिया इनको, तो ये फिर मेरे ख्याल से सेकंड राउंड का जो है फिर काउंसलिंग यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो अभी आप जो है वो 24 तक वेट कर लो, क्योंकि 24 को B.Pharm का सेकंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मे बी उसके बाद ये शायद अपडेट कोई ना कोई नोट्स यहाँ पे इसके बारे में निकालेंगे, क्योंकि 600-650 सीट्स अभी वैकेंट है, तो वो इनको ऐसे ही नहीं रखनी चाहिए, वो रखेंगे भी नहीं मेरे ख्याल से। जो INC है वो इनको एक्सटेंशन मेरे ख्याल से दे देगा। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा, वो आपको आगे चल के कुछ डेज में पता चल जाएगा। आप जुड़े रहिए ऑफिशियल वेबसाइट जो JKBOP की है उसके साथ, और INC की वेबसाइट पर भी आप रेगुलरली विजिट करते रहिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन रहिए। हम आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम दे देंगे। बाकी जो सेकंड राउंड का अपडेट है वो यही है कि जब INC इनको एक्सटेंशन दे देंगे तो ये कर लेंगे। और यहाँ पे अगर ये चाहेंगे सेकंड राउंड करना, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है BOP वगैरह, वो इनको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। बाकी आप परेशान मत हो जाओ, सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है और इनको भी स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो सेकंड राउंड का अपडेट शायद जो है वो 24 के बाद ही अब यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वीक में काफ़ी चांसेस है मे बी सेकंड राउंड का अपडेट ये निकालेंगे, क्योंकि सीट्स वैकेंट हैं। तो बाकी वीडियो को खत्म कर लेंगे, कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में।